अब है प्रथमो पाठ। पहला पाठ संस्कृत स्वयंसी का भारतीय वसंत गीति, सरस्वती का वसंत गीत। पाठ परिचय हो गया। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रीणा पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित काकली इति गीत संग्रहात, इस गीत संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित है या लिया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति के सौंदर्य को देख करके, एवं सरस्वती वीणा मधुर संगीत कृतम, मधुर संगीत को, सरस्वती के मधुर संगीत को सुन करके जो कवि हैं प्रभावितुम, उसके प्रभाव को जान करके, इति भावानुसारम, उसके अनुसार कवि ने प्रभावितुम शक्यते, उस प्रभाव से, भावनानुसारम कवि प्रकृति सौंदर्य वर्ण्यत, कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। सरस्वती वीणा वादनाया संप्रार्थ्यते, और जो सरस्वती है वीणा को बजाने वाली, उसके सम्मुख प्रार्थना की है। पहला पद है निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गायं गीतं ललितनीतिलीनां मधुरमंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसन्तेह सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनां निनादय। फिर पहली लाइन है नवीनामये वाणी वीणाम। अब इसके शब्दार्थ हो गए। निनादय मने बजाओ या गुंजित करो, मृदु कोमल मीठा, ललित नीतिलीनाम, ललित नीतिलीनाम सुंदर नीति से युक्त, मंजरी आम्र पुष्प जिसको कहते हैं, जिसको भौरे कहते हैं, पिंजरी भूतमाला पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, लसंती सुशोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं, इह यहाँ सरसा मधुर, रसाला आम, कलापा समूह, काकली कोयल की आवाज़। फिर वही है निनादय गुंजित करना या बजाना। अब इसका अर्थ हो गया हे सरस्वती, कवि सरस्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सरस्वती, अपनी नवीनामये नूतन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त गीत का मधुर गायन करो, मृदु गायम गीतम ललित नीतिनाम, सुंदर नीति से युक्त मधुर गीत का गायन करो। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हुई सरस रसाला आम के वृक्षों की मालाएं, मालाएं ने पंक्ति सुशोभित हो रही हैं, अच्छी लग रही हैं, लसंती सुशोभित हो रही हैं या अच्छी लग रही हैं, मन को हरने वाली काकली नाम कोयल, और मन को हरने वाली कूकने वाली कोयलों के कलापा मने समूह को सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती, फिर उस पहली वाली लाइन है तुम अपनी नवीनामये वाणी वीणाम, नूतन वीणा को बजाओ, निनादयो बजाना। अब इसके
एक पदेन उत्तरत पूर्ण वाक्येन और निर्देशानुसारम उत्तरत हो गए। एक पदेन उत्तरत में हो गया अत्र का संबोधिता, यहाँ किसको संबोधित किया गया है। तो किसको संबोधित कर रहे हैं, कवि वाणी सरस्वती को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए उत्तर में हो गया वाणी। दूसरा हो गया कीदृशम गीति मृदु गायो, किस प्रकार के गीतों को गाने के लिए कहा गया है। तो उत्तर हो गया ललित नीति लीनाम, ललित नीति लीनाम माने सुंदर नीति में लीन जो गीत हैं, ये हो गया उत्तर ललित नीति लीनाम। एक पद में उत्तर देना है, इसलिए एक पदेन उत्तरत है। दूसरा हो गया पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरी लाइन में उत्तर दें। अत्र का गातुम कथितो, यहाँ किसको गाने के लिए कहा गया है। तो उत्तर हो गया अत्र ललित नीतिलीनाम गीतम गायतुम कथयति, सुंदर नीति से युक्त जो गान है सरस्वती का, उसको गाने के लिए कहा गया है। दूसरा वसंते का लसंती, वसंत ऋतु में क्या सुशोभित हो रहे हैं, वसंते का लसंती। तो उत्तर हो गया वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला रसाला सरसा लसंते, मधुर आम्र की मंजरियों से पीली हुई जो वृक्षों की पंक्तियां हैं और कूकने वाली जो कोयल है वह सुंदर लग रही है। प्रश्न नंबर तीसरा निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। इसमें पहला हो गया गाय अस्मिन क्रियापदे कौलकारम, ये हो गया गाय, यहाँ पे भी है। तो इसमें किस लकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हो गया लोट लकार, उत्तर हो गया लोट लकार। दूसरा हो गया वसंतीह, इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरुतो, इस पद में संधि विच्छेद कीजिए, इसको अलग कीजिए, ये है वसंती है। तो इसमें संधि विच्छेद करने के लिए कहा गया है। तो संधि विच्छेद हो गया वसंती धन इह। अगला प्रश्न है प्राचीनम इति विपरीतार्थकम पदम पद्यांशात चित्वा लिखितो, प्राचीन का उल्टा विलोम शब्द इस पद्यांश से चुन करके लिखिए। तो प्राचीन का हो गया नवीनाम, ये हो गया उत्तर नवीनाम नया, तो प्राचीन का नया। अगला है निनादय नवीनामये वाणी, निनादये नवीनामये वाणी वीणाम अत्र क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद कौन सा है। तो क्रियाएं हो गई आना जाना खाना रहना, सारी क्रियाएं हो गई। तो निनादय है क्रिया हो गई, इसमें निनादय माने बजाना, तो क्रिया हो गई बजाना, तो उत्तर हो गया निनादय। अब है दूसरा वहति मंदम वंदन सनीरे समीरे कालिंदी आत्मजाया सवा नीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्यम मधुमाधवीना निनादय नवीना मये वाणी वीणाम, जो पहला पद में है। अब इसके शब्दार्थ हो गए वहति बहती है, मंदम मंदम धीरे धीरे, सनीरे जल से पूर्ण, समीरे हवा
कालिंदी आत्मजाया, कालिंदी आत्मजाया यमुना नदी के लिए कहा गया है। सवानीर तीरे वेद की लता से युक्त, लता का नाम है वेद की लता। नताम झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्य पंक्ति को देख करके, मधु माधवी नाम मधुर मालती लताओं का। अब इसका अर्थ हो गया कि यमुना के जो बेत लताओं से आच्छादित तट पर, यमुना नदी की जो बेत की लताएं हैं उनसे आच्छादित जो यमुना का तट है, वहाँ मंदम मंदम धीरे धीरे बहने वाले वायु और पुष्पों से झुकी हुई जो वहाँ के पुष्प हैं उनसे झुकी हुई पंक्ति को देख करके, नताम पंक्ति आलोप्य उन पुष्पों की पंक्तियों को, झुकी हुई पंक्तियों को देख करके, हे सरस्वती तुम नूतन वीणा को बजाओ, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, तुम नवीन वीणा को बजाओ। अब इसके एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसारम उत्तरत हो गए। पहला है सनीरे को कथ्यते, सनीरे को कथ्यते। एक पदेन उत्तरत है, एक पद में उत्तर देना है। तो प्रश्न वाला पूछ रहा कि सनीर किसे कहा गया है, तो सनीर कहा गया है समीरे हवा के लिए। सनीर माने जल से पूर्ण जो हवा है उसको सनीर कहा गया है। दूसरा हो गया कीदृशम वहति समीरे, कीदृशम वहति समीरे हवा किस प्रकार बहती है, तो सनीरे वहति उत्तर हो गया मंदम मंदम, धीरे धीरे हवा बहती है, बहती बहती है। प्रश्न नंबर दूसरा हो गया पूर्ण वाक्यन उत्तरत, कौन मंदम मंदम बहती। अब पूरी लाइन में उत्तर देना है, कौन धीरे धीरे बहती है, तो उत्तर में हो गया समीरे मंदम मंदम बहती। पूरी लाइन में उत्तर हो गया हवा धीरे धीरे बहती है। अगला प्रश्न, सवा नीर तीरम, सवा नीर तीरे कस्याम अस्ति, किसको कहा गया है या कौन है, तो उत्तर हो गया कालंदी आत्मजाया सवा नीर तीरम अस्ति। जो कालंदी नदी है वह वेद की लताओं से युक्त है, उसके तट पर वेद की लताएं हैं, उसके किनारे, उस नदी के किनारे वेद की लताएं हैं, उससे युक्त है। प्रश्न नंबर तीसरा, निर्देशानुसारम उत्तरत यमुनाया अस्य पर्यायवाची पदम चित्वा लिखित। अब यमुना का पर्यायवाची शब्द चुन करके हमने लिखना है। उत्तर इसी पद्यांश में है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द हो गया कालंदी आत्मजाया, उसका नाम है यमुना नदी, कालंदी से उत्पन्न उसकी पुत्री। अगला हो गया अत्र मंदम मंदम कीदृशम पदम, अत्र मंदम मंदम कीदृशम पदम, यहाँ मंद मंद किस प्रकार का पद है, तो ये हो गया मंदम मंदम क्रिया विशेषणम, क्रिया विशेषण पद है मंदम मंदम धीरे धीरे। तो हिंदी में धीरे धीरे हो गया क्रिया विशेषण और संस्कृत में हो गया मंदम मंदम धीरे धीरे। अगला है आलोक्य इति पदे कौ प्रत्यय, आलोक्य इति पदे कौ प्रत्यय, यहाँ पे है पंक्तिम, विच्छेद करके पढ़ेंगे इसको, पंक्तिम यहाँ पे अ हो गया आलोक्य। तो प्रश्न वाला पूछ रहा है कि आलोक्य इति पदे कौ प्रत्यय, इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो आलोक्य में
कौन सा प्रत्यय हो गया? तो इसमें हो गया ल्यप प्रत्यय, पौ हलंत। ये हो गया आलोक्यों में ल्यप प्रत्यय। अब है तीसरा, ललित पल्लवे पादपे पुष्पकुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनतति संप्रेक्षम मलिनाम नीलाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। अब इसके शब्दार्थ हो गए ललित पल्लवे अर्थात मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पल्लवे मने पत्ते, ललित मने सुंदर, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पुष्पकुंजे पुष्पों के समूह, मलय मारुतम चुंबिते, मलय मारुतो चुंबिते अर्थात चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु को स्पर्श किए हुए, मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित जो स्थान है उसको कहा गया है मंजू कुंजे। अगला है स्वनति, स्वनतीन, तो इसका अर्थ हो गया ध्वनि करती हुई, तति माने समूह, स्वनतीम और तति, तति माने समूह, स्वनतीम ध्वनि करती हुई, तंति माने समूह, समूह को। अब इसका अर्थ हो गया कि चंदन वायु को स्पर्श करते हुए सुंदर पल्लवों वाले वृक्षों, जो चंदन की वायु है, मलय चंदन की वायु है, हवा है, उनको स्पर्श करते हुए पल्लवों वाले वृक्षों, पादपे माने वृक्ष, और पुष्प कुच्छों एवं सुंदर कुंजों पर, मंजू कुंजे, मंजू माने सुंदर, कुंज माने झाड़ियाँ हो गई, गुंजार करते हुए, मलय मालुतो उन पर गुंजार करते हुए, काले अलीनाम, अलीनाम भौरे हो गए, मलिनाम माने काले हो गए, काले भौरों को पंक्ति को देख करके, जो काले भौरे हैं उनकी पंक्ति को देख करके, हे सरस्वती अपनी नूतन वीणा को बजाओ, प्रेक्ष उनको देख करके, निनादये नवीना मये वाणी वीणाम, हे सरस्वती अपनी नवीन वीणा को बजाओ। अब इसके एक पदेन पूर्ण वाक्य निर्देशानुसारम उत्तरत तुमने करने हैं। अब है चौथा, लतानां निनांतम सुसम शांतिशीलम चलेन्दु उच्छले कांति सलिलम सलीलम तवाकर्ण्य वीणाम अदीनां नदीनां निनादये नवीना मये वाणी वीणाम। अब इसके शब्दार्थ हो गए सुसुम अर्थात पुष्प को, शांतिशीलम शांति से युक्त, उच्छलित अर्थात उच्छलित हो उठे, कांत सलिलम, कांत सलिलम, कांत मैंने स्वच्छ, सलिल मैंने जल, तो अर्थ हो गया स्वच्छ जल, सलिलम मैंने खेल के साथ, सलीलम खेल खेल के साथ, तवाकर्ण्य उसको आकर्ण्य मैंने देख करके। अब इसका अर्थ हो गया कि तुम्हारी, हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुन करके जो लताएं हैं उनके नितांत जो शांति प्रिय पुष्प थे वह गतिशील हो गए हैं, वो चलेंदु अर्थात वो गतिशील हो गए हैं, वो हिलने डुलने लगे हैं, और नदियों का मनोरम जल क्रीड़ा करता हुआ
सलिलम कांत, जो नदियों का जल है वह क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। इस प्रकार हे सरस्वती, अपनी उनको दे करके, उन लताओं के पुष्पों को दे करके, उन गतिशील पुष्पों को देख करके और नदियों के मनोरम जल को देख करके, जल क्रीड़ा करता हुआ, जब नदी चलती है तो जल उछलता है, वो हुआ नदियों का क्रीड़ा करना, अर्थात वो खेलती हैं जैसे बच्चे खेलते हैं। उन नदी की क्रीड़ा, जल की क्रीड़ा को देख करके हे वाणी, हे सरस्वती, तुम आकल्य मैंने उनको देख करके, निनादय नवीना मये वाणी वीणा, तुम नवीन वीणा को बजाओ। अब इसके एक पदेन पूर्ण वाक्य न निर्देशानुसारम उत्तर तुमने खुद करने हैं, 2 के मैंने बता दिए हैं।